हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेड जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप बन सकते हैं भविष्य के बोर्ड टॉपर्स, इंजीनियर्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था, तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जो अगला स्टेप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। जैसे हमने लिख दिया 6, चेक करना है आपको। चेक 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। 6 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। क्या 6 के पावर n एंड विथ डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा? वेयर n इज द नेचुरल नंबर। n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n क्या है? नेचुरल नंबर है। इसको हम लोग को समझना है। क्या 6 के पावर n जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, क्या इसका एंडिंग 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये समझना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर आप 6 के पावर 1 लेते हैं, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 6 के पावर 1 लेते हैं तो क्या होगा? 6 होगा। 6 के पावर अगर आप 2 लेते हैं तो 36 6 होगा। 6 के पावर 3 लेते हैं तो ये आ जाएगा 216। एंडिंग किससे हो रहा है? लास्ट डिजिट इसका 6 आ रहा है। अगर आप ऐसे 6 के पावर 4 लेंगे तो इसका लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। इट मीन्स आप n की वैल्यू कुछ भी रखिए, इसका जो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो इससे तो हमें पता चल गया कि इसका एंड विथ डिजिट 0 नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसी और नंबर के लिए कैसे फाइंड करना पड़ेगा कि उसका एंड 0 से होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आप देखिएगा, ये चीज़ समझ लीजिए, जिसका एंड डिजिट 0 होता है उसके लिए क्या फैक्टराइजेशन होता है। जैसे हमने 10 ले लिया, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, 2 इंटू 5 आ गया। तो इसका एंड डिजिट 0 है, इसका एंडिंग 0 से है। तो जिसका एंडिंग 0 से होगा, जिसका एंडिंग 0 से होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर क्या क्या होगा? 2 और 5 दोनों नंबर होगा। 2 और 5 दोनों नंबर होगा। अगर हमने 20 ले लिया तो 20 को आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसमें नंबर 2 और 5 दोनों है कि नहीं है? 2 और 5 नंबर दोनों है। तो इट मीन्स हमने क्या समझा कि जिसका एंडिंग 0 से होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नंबर होने चाहिए, तभी उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, ये 6 है, 6 के पावर n। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है। तो 2 इंटू 3 आ रहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इसमें हमने किया तो 2 इंटू 3 आया। इसमें नंबर 2 है और 3 है, 5 नहीं है। द नंबर 6 नॉट कंटेन 2 एंड 5 बोथ नंबर। द नंबर कंटेन 6 ओनली 2 हियर, देयरफॉर द 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ऐसे इसके अलावा 5 के पावर n को भी चेक कर लेते हैं कि 5 के पावर n क्या एंड विथ डिजिट 0 होता है कि नहीं होता है। चेक 5 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो 5 के पावर n के लिए भी देखिएगा, जब आप देखेंगे 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 1 इंटू 5 ही होगा। तो इसमें द नंबर 5 कंटेन ओनली 5 नॉट 2, देयरफॉर 5 पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब आप 8 के पावर n का चेक कर लीजिए। 8 के पावर n क्या इसका एंडिंग 0 होगा कि नहीं होगा? 8 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट, वेयर n इज नेचुरल नंबर। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप n का 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या देखा
कि यहाँ पर केवल और केवल नंबर 2 है, केवल और केवल नंबर 2 है, और हम लोग को चाहिए क्या, 2 और 5 दोनों नंबर चाहिए। तो इसमें केवल 2 है, तो क्या इसका एंड विथ डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 5 नहीं है। अगर यहाँ पर 5 होता, अगर इसके साथ 5 होता तो हम बोल सकते थे कि इसका एंड विथ डिजिट 0 हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं है। यहाँ पर तो है नहीं 5, तो नहीं होगा। 8 तो लिख सकते हैं कि 8 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, डिजिट 0। ये हो गया। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा कि किसका एंड विथ डिजिट 0 होता है, किसका नहीं होता है। अब आपके को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, चेक करना है 5 प्लस 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, चेक करना है इसका एंड विथ डिजिट कितना होगा, इसका एंडिंग डिजिट किस नंबर से होगा, ये चेक करना है। वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 के पावर n लिखा हुआ है, 5 के पावर n प्लस 6 के पावर n। तो 5 के पावर n, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, हमेशा 5 का जो लास्ट डिजिट होता है, n की जगह पर आप कोई भी नंबर लीजिए 1 2 3 4 5, उसका एंडिंग हमेशा 5 से ही होगा। आप देख सकते हैं 5 की पावर 1 5 आएगा, 5 की पावर 2 5 आएगा, 5 की पावर 3 5 आएगा, 5 की पावर 4। तो लास्ट एंडिंग किससे होगा? 5 से होगा। 5 एंडिंग, ये इंडियन डिजिट लिखा हुआ है 5 पर, जब ये 125 आएगा, ये 25 आएगा, तो इसका एंड डिजिट की क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब ऐसे ही ये लास्ट डिजिट इसका भी 5 आएगा। तो और 6 के लिए भी देख लेते हैं, 6 के पावर n, तो 6 के पावर 1 के लिए क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 के पावर 2 के लिए 36, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। 6 के पावर 3 216, इसका भी लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। इट मीन्स n का कोई भी नंबर लेने पर इसका लास्ट डिजिट 6 ही आ रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब लास्ट डिजिट 6 आएगा, इसका 5 आएगा और इसका 6 आएगा, जब आप इसको प्लस करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इट मीन्स इसका एंड विथ डिजिट क्या होगा? 1 होगा। एंड डिजिट क्या हो जाएगा? एंड डिजिट दैट विल बी 1, ये हो जाएगा 1। एंडिंग नंबर दैट विल बी 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सप्लेन 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 7 and 8 into 7 into 6 into 5 into 4 plus 6 is कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपको बताना है कि वाई दैट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आपको पता, ये तो पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो आपको इतना इसको आपको ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो आप कह सकते हैं कि दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 7, अगर आप 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 1, ये आ जाएगा। तो 7 इंटू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30, 4 जा 120, 720 प्लस 1, 720 प्लस 1, तो 7 इंटू 721,
इंटू 1। आप ऐसा कर सकते हैं 7 इंटू 721 इंटू 1, द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर वी कैन से दैट इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं है, आप देख सकते हैं 7 है, 721 है और 1 है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो हम कह सकते हैं दैट इज अ कंपोजिट नंबर। अब ऐसे इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 6, दोनों में 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 आपने कॉमन ले लिया, ये बच गया 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 1, 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 4 5 जा 20, 56 इंटू 20 प्लस 1, 6 0 प्लस 1, 6 इंटू 11 21 इंटू 1, क्या लिख सकते हैं ऐसा हम, तो 6 इंटू 11 21 इंटू 1। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 6 हो गया, 11 21 हो गया और 1 हो गया। द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर दैट विल बी कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है। तो आपको एक्सप्लेन करना था कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं LCM एंड SCF विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पढ़ेंगे हम लोग फाइंड द LCM एंड SCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो LCM और SCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड LCM एंड SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिएगा इसको कैसे करते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 14, एक नंबर ले लिया हमने 14, 35 और 21। अब इसका हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और SCF फाइंड करना है। तो आप देखिएगा 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये हो गया आपका 1 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया। और 21 का 3 इंटू 7, 35, 5 इंटू 7। अब SCF की बात करते हैं कि SCF क्या होगा। तीनों में जो कॉमन है, जो नंबर कॉमन है, तीनों में जो नंबर कॉमन है, आप देखिएगा तीनों में जो नंबर कॉमन कौन सा है, सभी में 7 है। सभी में कौन सा नंबर कॉमन है, 7 है। इसमें भी 7, 7, ये भी 7 है, तो 7 कॉमन है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि 7 का जो मिनिमम पावर होगा, जिसका पावर मिनिमम होगा, उस नंबर को आपको लिखना है। तो यहाँ पर 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 सभी का सेम है, तो आप 7 की पावर 1 लिख लीजिए। तो ये हो गया SCF आपका 7। LCM की बात करें तो LCM क्या आ जाएगा, LCM देखेंगे इसमें 2 है और किसी में 2 नहीं है, तो 2 लिख लीजिए आप। और इसमें 3 है और 3 कहीं नहीं है, 3 लिख लीजिए आप। और उसके बाद कौन सा नंबर है, 7 है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो तीनों में 7 है। और जब तीनों में 7 है तो 7 का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लिखा जाता है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर वाला कोई नहीं, सभी का पावर सेम है, तो आप 7 लिख लीजिए। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये आपका LCM आ गया, इसका LCM 42 आ गया। अभी 5 बचा हुआ है, सॉरी 5 बचा हुआ है, 5 को लिख लेते हैं इसके बाद, 5 भी है, तो 42 इंटू 5, तो ये आ गया 210, 210 आ गया। इसका LCM क्या आ गया, 210। ये ऐसे ही हम लोग को बड़े नंबर का भी आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और SCF फाइंड करने के लिए। कुछ और एग्जांपल लेकर चलते हैं। 72, 100 एंड 500,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इसका। तो 72 के लिए 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए। 72 2 3 जा 6 हो गया, 18 9 3 3, ये कितना आ गया 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। 100 का लिख लीजिए, 100 का क्या आ जाएगा 25 4 जा 100, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। 500 का लिख लीजिए, 500 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3, ऐसा हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ की बात करते हैं कि एचसीएफ के लिए जो तीनों में जो कॉमन होगा, कॉमन नंबर देखिए इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2 है, और किसी में नहीं है, और किसी में कोई नंबर कॉमन नहीं है तीनों में। तो 2 हमारा हो गया ये। अभी पावर की बात करेंगे, जिसका पावर मिनिमम होगा वही पावर लिखेंगे। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, मिनिमम पावर 2 है, तो ये हमारा एचसीएफ 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, ये हमारा एचसीएफ आ गया 4। अब इसके बाद एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, अब यहां पर देखिएगा 2 सब में है, 2 के पावर, अब आप 2 के पावर एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा। मैक्सिमम पावर किसका है, 3 है, 3 लिख लीजिए। और इसके बाद और कौन सा नंबर है, 2 के बाद 3 वाला नंबर है, 3 लिख लीजिए, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 हो गया। और इसके बाद 5 के पावर की बात करते हैं, तो 5 के पावर 2 यहाँ पर है, 5 के पावर 3 यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पावर वाला 5 के पावर 3 हो गया, ये हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 8 आ गया, 3 के पावर 2 9 आ गया, 5 के पावर 3 125 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9000, ये कितना आ गया 9000 आ गया। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ, किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, उसके बीच का रिलेशन बताते हैं आपको। एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर, एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये केवल और केवल 2 नंबर के लिए सेटिस्फाई करता है, ऐसा नहीं कि 3 नंबर के लिए आप लिख दीजिएगा कि ए बी सी, ऐसा नहीं कि ए बी सी एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये गलत हो जाएगा। ये केवल और केवल 2 नंबर के लिए सेटिस्फाई करता है। तो ये फॉर्मूला, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। जैसे हमने लिख दिया एलसीएम, एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6 and 9 फाइंड करना है आपको। एचसीएफ 6 and 9 का जो एचसीएफ दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो और फाइंड करना है इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या होगा बाय द फार्मूला, फॉर्मूलेस कर लेते हैं। तो एलसीएम ये बड़े नंबर के लिए भी हो सकता है, बड़े नंबर के लिए, ये तो मैंने एक छोटा नंबर लिया है आपको समझाने के लिए, तो ये बड़े नंबर के लिए भी आता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या लिखेंगे आप, एलसीएम ऑफ 6 9 इंटू एचसीएफ ऑफ 6 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 6 इंटू 9, क्योंकि आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 6 9 इंटू एचसीएफ गिवन है 3, 6 इंटू 9, एलसीएम ऑफ 6 9 इक्वल टू 6 इंटू 9 अपॉन 3, 3 3 9, 6 3 18, क्या आ गया 18, इसका एलसीएम आ गया।
इस तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं बड़े नंबर के, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले पर बेस्ड, इस फार्मूले पर पुट करके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इफ P is any prime number, P is any prime number and A is any positive integer, A is any positive integer, if P divides A square, then P divides A also। ये थ्योरम है ये एक थ्योरम है। P एक कोई प्राइम नंबर है और A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। P is a prime number and A is any positive integer. If P divide A square, then P divide A also. P एक स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आपको प्रूव करना है कि P A को भी डिवाइड करेगा। इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हमने कह दिया P एक कोई प्राइम नंबर है, ये हमने प्राइम नंबर 2 ले लिया और एक स्क्वायर वाला नंबर ले लिया, 100। हमने एक स्क्वायर वाला नंबर 100 ले लिया। ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। अगर ये वाला 2 100 को डिवाइड करता है तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये 10 को भी डिवाइड करेगा, ये 10 को भी डिवाइड करेगा, ये आपको प्रूव करना है। और ये केवल लेट P इज एनी प्राइम नंबर, और ये केवल प्राइम नंबर के लिए ऐसा होता है। अगर हमने कह दिया ऐसा कि 4 100 को डिवाइड करता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो क्या ये 10 को भी डिवाइड करेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्योरम में हमने पढ़ा है केवल और केवल P इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए सेटिस्फैक्शन होता है और दूसरे नंबर के लिए नहीं होता है। तो आपको ऐसा प्रूव करना है, कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर वाला नंबर है अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर है उस नंबर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। Let A be any positive integer, let A be any positive integer, A is equal to P1 P2 P3, ये हमने ले लिया A is equal to Pn। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, अब ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn और P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब ऐसा गिवन है कि जो प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ए स्क्वायर को डिवाइड करने का मतलब समझिएगा कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। हमने फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ऐसा लिखा है। अब ये प्राइम नंबर जो है P, इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो जो P डिवाइड करेगा इसी में से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा, या तो इसमें से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा या फिर इसमें से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा। और ये है क्या? ये है एक नंबर जो है
ये है आपका ए, यही तो है, और ये आपका क्या है, यही तो है, यही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो P क्या कर रहा है, A को भी डिवाइड कर देगा कि नहीं करेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट P विल डिवाइड A आल्सो। क्यों ऐसा, क्योंकि P इज वन ऑफ द नंबर इन दिस, इसमें P इसमें से ही एक नंबर होगा, इसमें से ही या तो इसमें से कोई एक नंबर होगा या तो इसमें से कोई एक नंबर होगा। एक एग्जांपल लेकर समझिए, जैसे हमने 100 ले लिया, 100 को हमने लिखा 10 इंटू 10, और 10 को हमने लिखा 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। अगर ये 100 को 2 डिवाइड कर रहा है, ये क्लियर हो गया है कि 2 100 को डिवाइड कर रहा है, 2 100 को डिवाइड कर रहा है, तो जो यहाँ पर 2 डिवाइड करेगा तो क्या 10 को डिवाइड करेगा कि नहीं। तो 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इसको काटेगा, या तो इस वाले 2 को काटेगा, या तो 2 इस वाले 2 को काटेगा। तो क्या इसको डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से क्लियर हो गया कि 2 इसको डिवाइड कर देगा कि नहीं करेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट P डिवाइड A आल्सो, देयरफॉर P डिवाइड्स A आल्सो। ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि P A को भी डिवाइड करता है। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा कि P A को डिवाइड क्यों करता है। चलिए, और इसके बाद आगे का जो वीडियो होगा, आगे का जो लेक्चर होगा वो मैं लेकर आऊँगा। आई होप सभी को ये आज का जो लेक्चर रहा समझ आया होगा अच्छी तरह। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।